नमस्कार, 10 में है दम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासुंदानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नेटो पर शिकंजा रूस लगातार कस रहा है, तो रूस का बड़ा प्रहार सामने आया। कैसे रूस ने एक आर्थिक प्रहार किया है यह आपको बताएंगे, और साथ ही पुतिन ने चेतावनी जारी कर दी है कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन से वो सेना नहीं पीछे खींचेंगे और जल्द ही अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। पूरी खबर आपके सामने रखेंगे। साथ ही विवेक 10 में दम में आपको बताएंगे कि ऐसे तेल के खेल पर मोदी सरकार और विपक्ष में आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। इसके अलावा निधि बात करेंगे अलवर के संग्राम की, जहां संत समाज ने आज सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और राजस्थान सरकार को, गहलोत सरकार को, कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी कि जिस मंदिर को गिराया गया उस पर इंसाफ नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर यह भी कि लाउड स्पीकर पर योगी फॉर्मूला की क्या समाधान की ओर आगे बढ़ रहा है, ये इस खबर पर भी बातचीत होगी 10 में दम में। बिल्कुल, एक तरफ उत्तर प्रदेश में जहां लाउडस्पीकर हटाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में लाउडस्पीकर पर घमासान मचा हुआ। तो निधि पूरी खबर बताएंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध के साथ, जहां पुतिन ने अब आखिरी चेतावनी ऐसा लग रहा है कि जारी कर दी है। बिल्कुल, पुतिन ने आखिरी प्रहार ये किया है युद्ध के बीच। जब 2 महीने बीत चुके हैं तो पुतिन कह रहे हैं कि किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए रूस यूक्रेन के बीच में दखल देने की या हस्तक्षेप करने की। अगर ऐसा किया तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। यूक्रेन युद्ध पर पुतिन के सख्त तेवर। यूक्रेन के मामले में दखल बर्दाश्त नहीं। बिजली की तेजी से रूस देगा जवाब। यूक्रेन के साथ जंग में रूस बाहरी हस्तक्षेप पर किस हद तक जा सकता है, यह आपको पुतिन के इस ताजा बयान से समझ में आ जाएगा। To interfere in these events from the outside. अगर कोई बाहरी देश रूस यूक्रेन के मामले में हस्तक्षेप की कोशिश करेगा या रूस के लिए कोई रणनीतिक खतरा पैदा करेगा तो रूस उसके खिलाफ बिजली से भी तेज रफ्तार से जवाब देगा। कोई भी देश घमंड ना करे, हमारे पास सारे साधन मौजूद हैं और हम डींग नहीं मारेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे। मैं चाहता हूं हर कोई ये बात जान ले, रूस ने इस मामले में सारे फैसले कर लिए हैं। सुना आपने, पुतिन ने साफ और सीधे लहजे में कह दिया है कि रूस यूक्रेन के मामले में अगर किसी और देश ने दखलंदाजी की तो उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा जो उसे नेस्तनाबूद कर देगा। पुतिन का यह संदेश सीधे तौर पर नाटो और अमेरिका के लिए है, क्योंकि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो के नजदीक नहीं देखना चाहता और अमेरिका इस वक्त पुतिन की आंख की किरकिरी बना हुआ है। लिहाजा पुतिन ने साफ कह दिया है कि रूस किसी भी बाहरी देश की कोई हिमाकत बर्दाश्त नहीं करेगा। पुतिन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए अपने हथियारों के भंडार खोल दिए हैं और यूक्रेन इसी दम पर रूस से लोहा ले रहा है। लेकिन पुतिन के तेवर अब और तल्ख हो गए हैं। ऐसे में पुतिन के इस ताजा बयान ने विश्व युद्ध के खतरे को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं 10 में दम में अब बात करेंगे सरमट मिसाइलों की, क्योंकि रूस ने सरमट मिसाइल का परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। खास करके खतरे की घंटी अमेरिका और नाटो देशों के लिए बज गई है। और इसकी क्या खासियत है, चलते हैं विवेक के पास, मेरे सहयोगी के पास। बिल्कुल निधि, रूस ने सरमट मिसाइल का परीक्षण तो पहले ही कर लिया था, लेकिन एक साथ 46 मिसाइलें बनाने जा रहा है, जो दुनिया के लिए खतरे की घंटी और रूस के दुश्मनों के लिए सीधी चेतावनी। देखिए इस रिपोर्ट में। सरमट को लेकर रूस का बड़ा प्लान। विनाशक मिसाइल से सहमे रूस के दुश्मन। 46 सरमट मिसाइल सिस्टम बनाने की तैयारी। रूस ने जब से महाविनाशक मिसाइल सरमट का सफल परीक्षण किया है,
दुनिया हैरान है। अमेरिका समेत रूस के विरोधी देश सरमट की ताकत और उसकी मारक क्षमता से पूरी तरह वाकिफ है। और इसकी काट तो क्या, इसके आसपास भी दुनिया की कोई मिसाइल सिस्टम नहीं है। ऐसे में रूस अब इस मिसाइल की जल्द से जल्द तैनाती कर देना चाहता है। रूस अब तेजी से इसका निर्माण करने जा रहा है। एक तो नहीं बल्कि खबर है कि पूरे 46 सरमट मिसाइल सिस्टम बनाने की तैयारी चल रही है। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस का कहना है कि 46 सरमट मिसाइल कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। यह जानकारी रोसकॉस्मोस के महानिदेशक दिमित्री रोगोसिन ने दी है। रोगोसिन ने कहा कि जल्दी सरमट के नए परीक्षण होंगे। नए मिसाइल बहुत जल्द सेना को मिल जाएंगे। धीरे धीरे सरमट पहले से मौजूदा वोवेदा मिसाइलों की जगह ले लेगी। सरमट के आ जाने से रूस की शक्ति काफी बढ़ गई है। रूस ने इसका परीक्षण करके अपने विरोधियों को अपनी ताकत दिखा दी। इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल कहा जा रहा है। 20 अप्रैल को रूस ने सरमट का परीक्षण किया था। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत दिखाई थी। करीब 115 फीट लंबी मिसाइल को अंडरग्राउंड जगह से दागा गया था। रूस ने इस घातक मिसाइल को उत्तर पश्चिम में पेलेस्टस से लॉन्च किया था और मिसाइल ने 6000 किलोमीटर दूर क्रामचाटका प्रायद्वीप में लक्ष्य को निशाना बनाया और महज 15 मिनट में जापान के पास क्रामचाटका के पास जाकर बड़ा हमला किया। यानी आप समझ गए होंगे कि सरमट से पूरी दुनिया दहशत में क्यों है। दरअसल सरमट एक आईसीबीएम मिसाइल है। यह मिसाइल अपने साथ 15 हथियार लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। अपने साथ यह परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। इस मिसाइल को किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से रोका नहीं जा सकता। इसकी मारक क्षमता 18,000 किलोमीटर तक है। इसकी रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिसाइल धरती के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अटैक कर सकती है। रूस की सरमट मिसाइल, जिसे अमेरिका और पश्चिमी देश शैतान 2 भी कहते हैं, सरमट की जद में लंदन भी और वॉशिंगटन भी। सरमट के परीक्षण के बाद पुतिन ने कहा था कि अब रूस की ओर आंख उठाने वाले को 2 बार सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पुतिन जहां अपने दुश्मनों को चेतावनी दे रहे हैं निधि, वहीं पोलैंड जो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा था, अब वही पोलैंड इसकी कीमत चुका रहा है। बिल्कुल, और रूस ऐसा लग रहा है कि पोलैंड और बल्गेरिया से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। रूस ने साफ कर दिया है कि गैस सप्लाई चाहिए तो पेमेंट रूबल में होगी, नहीं तो गैस नहीं मिलेगी। लेकिन पोलैंड ने भी इंकार कर दिया कि पेमेंट रूबल में नहीं करेंगे। देखिए रिपोर्ट। रूस ले रहा पोलैंड से बदला। नेचुरल गैस की सप्लाई रोकी। पोलैंड का रूबल पेमेंट से इंकार। रूस बौखला चुका है, इसलिए युद्ध के दौरान वो सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जो यूक्रेन के खिलाफ हैं। पोलैंड यूक्रेन का साथ दे रहा है, हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इसी चिढ़ में रूस ने पोलैंड से बदला निकाला। पोलैंड के एक नखरे पर रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया को होने वाली नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। पोलैंड ने रूस को नेचुरल गैस की खरीद का भुगतान रूस की करेंसी रूबल में करने से साफ इंकार कर दिया। इसीलिए रूस ने पोलैंड को बेची जाने वाली प्राकृतिक गैस की सप्लाई पर ही रोक लगा दी। अभी पोलैंड में नेचुरल गैस का 45% हिस्सा रूस से आता है। रूस की गैस कंपनी गजप्रोम ने दोनों देशों से बुधवार से गैस की आपूर्ति नहीं करने को कह दिया। इस फैसले के बाद यमल यूरोप पाइपलाइन के जरिए पोलैंड को होने वाली सप्लाई बंद हो गई। बुल्गारिया के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए बुल्गारिया को अब रूस से गैस नहीं आएगी। यूरोपीय देश गैस के लिए रूस पर ही काफी हद तक निर्भर हैं। रूस से यहाँ के देश करीब 40% गैस खरीदते हैं। बदले में ये देश 60% राशि का भुगतान यूरो में और बाकी का भुगतान डॉलर में कर रहे थे। रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लग चुके हैं, इसीलिए पेमेंट रूबल में करने की शर्त लगा दी गई, जिस पर यूरोपीय देशों ने ना कर दिया। इसीलिए रूस ने गैस सप्लाई ही रोक दी।
पोलैंड रूस की सीमा से सटा हुआ है, इसीलिए पोलैंड को अचानक से गैस सप्लाई रुकने से बड़ा झटका लगा है। लेकिन पोलैंड सरकार का कहना है कि उसके पास अभी भी 76% गैस स्टोरेज है, इसीलिए रूसी सप्लाई रुकने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं बुल्गारिया भी अपने विकल्प तलाश रहा है, लेकिन गैस की आपूर्ति पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर इतने शॉर्ट नोटिस पर निर्भर होना पड़ेगा, जो पोलैंड और यूरोपीय देशों के लिए मुश्किल चुनौती होगा। पोलैंड नाटो का सदस्य देश है, लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस ने बदले की कार्रवाई करते हुए पोलैंड और बुल्गारिया की गैस सप्लाई बंद कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश में अजान और हनुमान चालीसा को लेकर घमासान मचा हुआ और इस बीच योगी आदित्यनाथ का एक और फॉर्मूला हिट होता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर हटाए गए, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, लेकिन दूसरे राज्यों में इस बात को लेकर घमासान मचा हुआ है। निधि, और मचा भी ऐसा घमासान है कि हर तरफ चर्चे हो रहे हैं कि जो योगी का बुलडोजर फॉर्मूला है, जो योगी आदित्यनाथ ने लाउडस्पीकर को लेकर जो एक्शन दिखाया है, वो एक्शन हिट साबित हो रहा है और दूसरे राज्य भी अब लगातार इसी राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है योगी का बुलडोजर फॉर्मूला जो हिट साबित हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में योगी फिट, पूरे देश में बाबा का फॉर्मूला हिट। पहले बुलडोजर और अब लाउडस्पीकर की बारी। इन दिनों सीएम योगी के काम की चर्चा पूरे देश में है। दंगाइयों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पहले ही योगी का बुलडोजर जोर जोर से गरज रहा है। यही नहीं, देश के कई राज्यों में बुलडोजर मॉडल को कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर सीएम योगी के एक्शन का एक नया मॉडल चर्चा में है। जी हां, योगी का नया लाउडस्पीकर मॉडल इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आलम यह है कि योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक लाउडस्पीकर को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहे हैं। पूरे राज्य में यूपी सरकार अभियान चलाकर अवैध लाउडस्पीकर को उतरवा रही है और जो कानूनी तौर पर वैध हैं, वहां आवाज को कम करवाया जा रहा है। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने इस मुद्दे को उछाला। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक अल्टीमेटम दे डाला कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए तो मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। राज ठाकरे के इस ऐलान की आंच दूसरे राज्यों तक भी पहुंच गई। कई शहरों में हनुमान चालीसा बजाने के मामले सामने आने लगे। देखते देखते लाउडस्पीकर विवाद उत्तर प्रदेश भी पहुंचा। बस यहीं से इस मुद्दे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एंट्री ली। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में सीधे फरमान जारी कर दिया कि प्रदेश में अवैध लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे। जो बजेंगे वो भी नियम का पालन करते हुए धीमी आवाज में। लाउडस्पीकर की आवाज कैंपस से बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन योगी के फैसले पर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई। बीजेपी खुद लाउडस्पीकर बन जाती है जब उसे ध्यान हटाना होता है। बीजेपी के लाउडस्पीकर कौन जाएगा? हमें कहा जा रहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। क्यों है? अगर बाकी जगहों पे लाउड स्पीकर होते हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं? दिन में 5 बार अजान होती है, इसमें गुनाह क्या है? बेशक विपक्ष योगी मॉडल का विरोध कर रहा है, लेकिन खास बात यह है कि योगी के इस लाउडस्पीकर मॉडल को सभी धर्मों के धर्मगुरुओं का पूरा सहयोग मिल रहा है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, हर जगह योगी के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। एक तरफ जहां देश के दूसरे राज्यों में लाउडस्पीकर को लेकर घमासान मचा है, विधायक और सांसदों तक को जेल में ठूसा जा रहा है, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में 30 अप्रैल तक लाउडस्पीकर पर कार्रवाई पूरी करने का आदेश दिए हैं, जिसमें अधिकतर कामों को शांतिपूर्वक पूरा भी करा लिया गया है। साफ है, योगी के सुशासन मॉडल से दूसरे राज्यों को भी सीखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब जल्दी से आपको बता देते कि आंकड़े क्या कहते हैं। लाउडस्पीकर पर योगी का एक्शन कैसे देखना। 6031 लाउडस्पीकर अब तक उतारे गए हैं उत्तर प्रदेश में। 29,674 की आवाज
कम की गई है। लाउड स्पीकर को जो एक्शन लिया गया है, हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। सबसे ज्यादा मेरठ जोन में 1215 आपको बता दें, और वाराणसी जोन में 1366 पर एक्शन किया गया है। बरेली जोन में 1070 पर एक्शन हुआ है। तो लाउड स्पीकर पर जो योगी का एक्शन है, हम आपको बता रहे हैं। कानपुर जोन की बात की जाए तो यहां 1056 पर एक्शन हुआ है। लखनऊ जोन में 912 जगहों पर अवैध लाउड स्पीकर हटे हैं, और ये पूरा आंकड़ा कहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है, क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश? चलते मेरे सहयोगी विवेक आपको बताएंगे। शुक्रिया आपका निधि। दरअसल 2005 में इस तरह का आदेश जारी किया गया था, और इस आदेश में क्या कुछ कहा गया हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल तेज आवाज जो है वो मौलिक अधिकार का हनन है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और ये भी कहा था कि जो जिस तरह से लगातार आपको बता रहे हैं कि जो जीने का अधिकार है वो ज्यादा ऊपर है अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर से, ये टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में यह साफ कर दिया था कि किसी भी कीमत पर अगर ऊंची आवाज में अभिव्यक्ति की आजादी से ऊपर जीने की आजादी है, जीने का अधिकार है, उसका हनन होता है, तो फिर इतना शोर ना हो कि आम लोगों को परेशानी हो। तो शोर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी थी, और तुरंत राज्यों से यह अपील की गई थी कि राज्य इस पे यथाचित एक्शन ले, और उस एक्शन के जरिए लाउडस्पीकर को या तो हटाएं या फिर लाउडस्पीकर की आवाज को कम किया जाए। यह साफ तौर पर बताया गया था 2005 में ही। हालांकि इसके बाद राज्यों का ढुलमुल रवैया सामने रहा, लेकिन योगी सरकार की वापसी के बाद इस पर तेजी से काम शुरू हो गया है। लेकिन अब बात करते हैं एक और खबर की, और वो है निधि के पास। निधि, आज तेल को लेकर देश में बहुत घमासान हुआ। बिल्कुल विवेक ठीक कह रहे हैं कि तेल के खेल के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से विपक्ष पर प्रहार किया है, यह आज देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक कह दिया कि अगर तेल की कीमतें कम करनी है तो बीजेपी शासित राज्यों ने वैट घटाकर तेल की कीमतें कम की हैं, लोगों को राहत पहुंचाई है। तो क्यों नहीं जो विपक्षी दलों की जहां सरकार है जिन राज्यों में, वो तेल के दाम घटाकर लोगों को राहत दे। तो इसी वजह से ये जो वार पलटवार है आज तेल के खेल में देखने को मिला। तेल के खेल पर पीएम मोदी का वार। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की। वैट न कम करने को लेकर विपक्ष पर प्रहार। मैं यहाँ किसी की आलोचना नहीं करता, मैं आपका। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल की कीमतों को लेकर विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में वैट को कम किया गया, लेकिन विपक्षी दलों की सरकारों ने अपनी जनता को इसका लाभ नहीं दिया। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी, पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। पीएम मोदी ने वैट कम करने वाले राज्यों का नाम भी लिया। पीएम मोदी ने कहा कि चेन्नई में पेट्रोल 111 रुपए, जयपुर में 118 से भी ज्यादा, हैदराबाद में 119 से ज्यादा, कोलकाता में 115 से ज्यादा और मुंबई में 120 से ज्यादा है। ये उन राज्यों के शहर हैं जिन्होंने वैट में कटौती नहीं की है। चेन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपया के पास है, जयपुर में 118 से भी ज्यादा है, हैदराबाद में 119 से ज्यादा है, कोलकाता में 115 से ज्यादा है, मुंबई में 120 से ज्यादा है। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु ने किसी वजह से वैट नहीं घटाया। कोरोना कंट्रोल को लेकर बुलाई गई बैठक में महंगाई का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने तेल के खेल का पूरा सच सबके सामने रख दिया। पीएम मोदी ने आंकड़ों के साथ साथ राज्य सरकारों से अपनी जनता के हित में फैसला लेने की अपील की। साफ है कि महंगाई और तेल की कीमतों के मुद्दे पर मोदी ने विपक्ष को आईना दिखाने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।